हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्चुअल पॉइंट्स। मैं वंदना आपके सामने फिर से लेकर आई हूँ अपना एक नया टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सिनोनिम्स। जी, सिनोनिम्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बैंकिंग, पीओ या आप कह सकते हो टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हो, हर किसी एग्ज़ाम्स में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे ही जाते हैं। तो चलिए, आज हमने जो टॉपिक लिया है वो भी है सिनोनिम्स, यानी कि सिमिलर वर्ड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इसी टॉपिक की। तो हमारा सिनोनिम्स में जो पहला वर्ड है वो है हमारा है पैंडिमोनियम। ठीक है, आप प्रोनाउंसिएशन पर भी बहुत ज़्यादा ही ध्यान दीजिएगा। पैंडिमोनियम, द फर्स्ट वर्ड आई हैव टेकन हियर इज़ पैंडिमोनियम। पैंडिमोनियम दैट मीन्स नॉइज़, शोर। ठीक है, इसका मतलब होता है नॉइज़। तो इसके हम सिनोनिम देख लेते हैं। इसका सिनोनिम में पहला वर्ड लिखा हुआ है केओस। केओस के बाद लिखा हुआ है टर्मोइल। ठीक है, टर्मोइल, टर्मोइल, केओस, टर्मोइल, बेडलैम। ठीक है, ये हो गया आपका बेडलैम, ये हो गया मेहेम, ये हो गया आपका डिस्टर्बेंस और स्टॉर्म। ठीक है, तो जो हमने पहला वर्ड लिया वो था हमारा पैंडिमोनियम। पैंडिमोनियम के जो सिनोनिम्स हमने देखे वो कौन कौन से थे। पहला वर्ड था हमारा केओस। केओस के बाद हमने लिया टर्मोइल। टर्मोइल के बाद हमने लिया बेडलैम। बेडलैम के बाद हमारा आया मेहेम। मेहेम के बाद आया डिस्टर्बेंस, और डिस्टर्बेंस के बाद हमने लिया हमारा स्टॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैंडिमोनियम। सेकेंड वर्ड हियर इज़ लेथार्जिक। ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेथार्जिक? लेथार्जिक मीन्स इनएक्टिव, या आप बोल सकते हो कि बहुत ही थका हुआ फील करना। ठीक है, कमज़ोर टाइप में। तो लेथार्जिक का जो मीनिंग है वो हो गया आपका इनएक्टिव, यानी कि वो एक्टिव नहीं है। तो इसके सिनोनिम्स में देख लेते हैं। सिनोनिम्स है इसका डल। ठीक है, उसके बाद है स्लगिश। ठीक है, ये हो गया आपका पहला सिनोनिम डल। डल के बाद हमारा है स्लगिश, स्लगिश। थर्ड वर्ड इज़ लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज, जैसे आप लैंग्वेज बोलते हो ना, क्योंकि हम इसके बाद सेम स्पेलिंग रहती है, इसके बाद हम क्या कर लेते हैं UAGE, लैंग्वेज चले जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया, लैंग्विड बोल दिया। ठीक है, यानी कि GUID। ठीक है, तो ये हो गया आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज के बाद आप देख रहे हो लिखा हुआ है लैकडेजिकल। ठीक है, लैकडेजिकल, ये हमारा है लैकडेजिकल। फिर है स्लीपी। स्लीपी के बाद है एपैथेटिक, फिर है एग्जॉस्टेड, फिर है डॉर्मेंट, फिर है ये टायर्ड, और ये है पैसिव। अच्छा, आपने ये जो वर्ड है डॉर्मेंट, ये आपने कई स्टेशंस में भी देखा होगा, जैसे रेलवे स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे एक वर्ड लिखा होता है। एक रूम के ऊपर आप देख सकते हैं डॉर्मेट्री करके लिखा होता है। ये इसी से रिलेटेड ही वर्ड है डॉर्मेंट। उसके बाद है टायर्ड, टायर्ड, उसके बाद है पैसिव। ठीक है, तो ये आपके हो गए लेथार्जिक के सिनोनिम। लेथार्जिक का मीन्स होता है बहुत ही थका हुआ फील करना, यानी कि बहुत ही एग्जॉस्टेड। यानी कि एग्जॉस्टेड के लिए हम और भी वर्ड्स लिख सकते हैं, यानी कि हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डल लिख सकते हैं, स्लगिश लिख सकते हैं, लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, लैकडेजिकल यूज़ कर सकते हैं, स्लीपी, एपैथेटिक, डॉर्मेंट, पैसिव और टायर्ड, इन सभी वर्ड्स को हम लेथार्जिक की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। फिर है आपका टैसिटर्न। ठीक है, ये हो गया आपका टैसिटर्न। यहाँ पे जब हमने प्रोनाउंस किया तो हमने आर को साइलेंट कर दिया, टैसिटर्न। ठीक है, यहाँ पे हमने आर के साउंड को क्या कर दिया, साइलेंट कर दिया। तो हमारा वर्ड क्या आ गया, इसका जो प्रोनाउंसिएशन हुआ वो हो गया हमारा टैसिटर्न। टैसिटर्न का मतलब होता है अनकम्युनिकेटिव, यानी कि किसी से कम्युनिकेशन नहीं होना, यानी कि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होना। तो उसके लिए जो सिनोनिम हो जाएगा वो होता है रिजर्व। अब आपने देखा कि रिजर्व यहाँ पर है, तो रिजर्व यानी कि वो अपने आप में रिजर्व, यानी कि वो इंसान किसी और से बात करना पसंद नहीं करता है, मिलना जुलना पसंद नहीं कर सकता है। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हो कि वो बहुत ही रिजर्व नेचर का है। या आप इसके लिए वर्ड यूज़ कर सकते हो इंट्रोवर्ट। ठीक है, उसके बाद आप क्या वर्ड यूज़ कर सकते हो, इंट्रोवर्ट, यानी कि रिजर्व्ड, इंट्रोवर्ट, साइलेंट, या आप डम भी कह सकते हो, रेटिसेंट भी यूज़ कर सकते हो, लैकोनिक, और उसके बाद है हमारा रिस्ट्रेंड। ठीक है, तो ये हो गए आपके टैसिटर्न के सिनोनिम्स। फिर से देख लेते हैं। टैसिटर्न का मीनिंग होता है अनकम्युनिकेटिव, और इसके सिनोनिम्स होते हैं रिजर्व, साइलेंट, डम, रेटिसेंट, इंट्रोवर्ट, लैकोनिक एंड रिस्ट्रेंड। फोर्थ वर्ड इज़ मेलेवोलेंट। ठीक है, फोर्थ वर्ड हमारा क्या है, मेलेवोलेंट। मेलेवोलेंट दैट मीन्स डिज़ायर टू हार्म समवन,
यानी कि हम किसी को हार्म करना चाहते हैं, ऐसी हमारी इच्छा हो, डिज़ायर टू हार्म अदर्स, किसी को हार्म करना। तो इसके लिए जो सिनोनिम्स यूज़ करा वो हमारे सिनोनिम्स कौन कौन से हैं? मैलिशियस, विक्ट, स्पाइटफुल, वेंजफुल। ठीक है, ये हो गया आपका वेंजफुल, विंडिक्टिव, मैलिग्नेंट, विशियस, बैड नेचर्ड। यानी कि किसी को हार्म करना, अगर हम ऐसा दिखाना चाहते हैं, यानी कि हैविंग और शोइंग डिज़ायर टू हार्म समवन, यानी कि किसी को हम हार्म करने की मतलब इच्छा रखते हैं, ऐसा हम किसी को शो कर रहे हैं, तो उसके लिए जो सिनोनिम्स हमारे यूज़ हो जाएंगे वो थे मैलिशियस, मैलिग्नेंट, विक्ट, स्पाइटफुल, वेंजफुल, विंडिक्टिव, और उसके बाद हमारा है विशियस, बैड नेचर्ड। फिर हमारा फिफ्थ वर्ड है विनायल। ठीक है, इससे आप बोल सकते हो विनायल। फिफ्थ वर्ड इज़ विनायल। इसका मतलब क्या होता है? या तो कंफ्यूज होते हैं बहुत, या मामूली सी क्या करते हैं, गलती करते हैं, तो उसकी हम क्या करते हैं, अगर कोई मतलब कोई मिस्टेक करता है, कोई गलती करता है, अगर छोटी सी गलती होती है तो वो क्या होती है, माफ़ करने के लायक होती है, तो हम वहाँ पर उस चीज़ को क्या बोलते हैं, फॉरगिवेबल, यानी कि वो माफ़ करने के लायक है। ठीक है, तो वो क्या आ गया आपका वर्ड, फॉरगिवेबल। फिर है पार्डनेबल, एक्सक्यूजेबल, डिफेंसिबल और एक्सप्लेनेबल। तो ये हो गया आपका विनायल की सिनोनिम्स। नेक्स्ट में देख लेते हैं सिक्स्थ वर्ड हमारा है ऑब्सक्योर। सिक्स्थ वर्ड इज रिटन ऑब्सक्योर हियर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है मतलब क्लियर ना होना, कोई चीज़ बोलना और उसमें क्लियर नहीं होते, हम बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, तो वो चीज़ होता है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है कंफ्यूज होना एक तरीके से। तो इसके सिनोनिम्स हो गए हमारा, पहला तो कंफ्यूजिंग होता है, सेकेंड वर्ड इज़ एम्बिगुअस, थर्ड वन इज़ मिस्टीरियस, फिर होता है अनक्लियर, डाउटफुल, डबियस, ईसोट्रिक। ठीक है, ईसोटेरिक, ये हो गया आपका एसोटेरिक, हाइड, कंसील और क्लोक, ये हो गया आपके ऑब्सक्योर के सिनोनिम्स। तो फिर से देख लेते हैं कि जो ऑब्सक्योर के जो सिनोनिम्स हैं वो कौन कौन से थे? कंफ्यूजिंग, एम्बिगुअस, मिस्टीरियस, अनक्लियर, डाउटफुल, ये है डबियस, एसोटेरिक, ये है हाइड, कंसील और क्लोक। तो ये हो गया आपका ऑब्सक्योर के सिनोनिम्स। सेवेंथ वर्ड इज़ एलोक्वेंट। ओके, सेवेंथ वर्ड इज़ एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब होता है कि बहुत ही स्पीड में बोलना या बहुत ही फ्लुएंटली किसी चीज़ के बारे में बात करना। तो ये हो गया हमारा फ्लुएंट, आर्टिकुलेट, परवेसिव, एक्सप्रेसिव, यानी कि अपनी कोई भी चीज़ हम बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो उसके लिए जो वर्ड होगा ये हो जाएगा आपका एलोक्वेंट। एट्थ वर्ड इज़ नेफारियस। ओके, एट्थ वर्ड इज़ नेफारियस। नेफारियस में यहाँ पे क्रूयल से यानी क्रिमिनल से रिलेटेड वर्ड है ये। नेफारियस का मीन्स होता है क्रूयल, विक्ट, एविल, हीनियस, आप इसे कह सकते हो क्रिमिनल भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रिमिनल भी। फिर है नाइन्थ वर्ड एमिनेंट। नाइन्थ वर्ड इज़ एमिनेंट। इसका मीन्स होता है बहुत ही फेमस होना, पॉपुलर होना। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं, एमिनेंट के जो सिनोनिम्स हैं वो हो गए आपके फेमस, पॉपुलर, नोटेबल, प्रोमिनेंट। ठीक है, या आप बोल सकते इम्पॉर्टेंट भी आप बोल सकते हो इसे। ठीक है, यानी प्रोमिनेंट के बगल में आप इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हो। फिर है टेंथ वर्ड इज़ द डेबिलिटेट। टेंथ वर्ड हमारा क्या है? डेबिलिटेट। डेबिलिटेट का मीन होता है वीक, कमज़ोर टाइप में। ठीक है, तो इसके लिए हमने कौन कौन से वर्ड सिनोनिम्स यूज़ करे हैं? वो हो गया हमारा वीक, फिर है फीबल, फीबल के बाद आपका है टेनस। ठीक है, तो ये हो गए आपके डेबिलिटेट के सिनोनिम्स। फिर से हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स हमने लिए हैं और कितने सिनोनिम्स हैं उनके। फर्स्ट वर्ड वॉज रिटन पैंडेमोनियम, जिसका मतलब था नॉइज़, शोरगुल से रिलेटेड था। इसके लिए हमने जो सिनोनिम्स यूज़ करे तो वो थे केओस, टर्मोइल, बेडलैम, मेहम, डिस्टर्बेंस, स्टॉर्म. Next word was lethargic, that means inactive, and the synonym we have used here, they are dull, sluggish, languid, lackadaisical, sleepy, apathetic, exhausted, dormant, tired and passive. Third word was written taciturn. Okay, third word was written taciturn, that means uncommunicative, and the synonyms were reserved, silent, dumb, reticent,
introvert, laconic, and restrained. The fourth word was malevolent, that means having or showing desire to harm others. इसके synonyms थे malicious, wicked, spiteful, vengeful, vindictive, malignant, vicious, bad natured. Fifth word was venial, that means synonyms were used here is forgivable, pardonable, excusable, defensible, and explainable. After that, the sixth word was written obscure. Obscure, that means confusing. Okay, so here the synonyms were confusing, ambiguous, mysterious, unclear, doubtful, dubious, esoteric, hide, conceal, and cloak. After that, seventh word was written eloquent. Eloquent synonyms were fluent, articulate, pervasive, and expressive. Eighth word was nefarious. Eighth word was written nefarious, and the synonyms were cruel, criminal, wicked, evil, and heinous. After that, the ninth word was eminent. Eminent, and the synonyms were written famous, popular, notable, and prominent. And most probably important also is a synonym. The 10th word was debilitate, meaning is weak, and the synonyms also you can say here weak, feeble, and tenuous. So these are the synonyms. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें. और जिन लोगों ने नहीं भी किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें इस चैनल को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.